हम देखेंगे आज और दो उपन्यासकार को, राजेंद्र अवस्थी, त्रिषित इनका नाम है, और रामदरस मिश्र को। राजेंद्र अवस्थी के जो उपन्यास हैं वो हैं सूरज किरण की छाँव, 1959 में। बस्तर के गोंड जनजाति का चित्रण है इसमें। जंगल के दर्द, सूरज में जा है जंगल में जा, तो सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल 1960 में। जंगल के फूल जब फूल सूख जाते हैं तो उतर जाता है, तो उतरते ज्वार की सीपियाँ भी हैं 1968 में, राग दरबारी के साथ उतरती ज्वार की सीढ़ियाँ। फिर जब उतर जाता है कुछ तो बीमार भी होता है। बीमार शहर, मछली बाजार, एक रजनीगंधा की चोरी। तो बीमार शहर और मछली बाजार भी राजेंद्र अवस्थी का है। बीमार शहर, मछली बाजार, एक रजनीगंधा की चोरी। फिर से देखते हैं, सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियाँ, बीमार शहर, मछली बाजार, एक रजनीगंधा की चोरी। क्या क्या पहले सूरज में जा है तो सूरज किरण की छाँव, तो जा से जंगल के फूल जब सूख जाए तो उतर जाता है, तो उतरती ज्वार की सीपियाँ, उतर जाता है कोई चीज़ तो बीमार हो जाता है। बीमार शहर, मछली बाजार, एक रजनीगंधा की चोरी। ये किसने के हैं? राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास हैं। और बीमार शहर में मुक्त यौन संबंध का चित्रण है। उतरते ज्वार की सीपियाँ में बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। और सूरज किरण की छाँव में सबसे इम्पॉर्टेंट 59 की रचना है, बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है। तो ये हो गए राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास। एक बार फिर से देखते हैं राजेंद्र अवस्थी को। एक बार फिर से देखते हैं। सूरज किरण की छाँव 59 में, जंगल के फूल 60 में, उतरते ज्वार की सीपियाँ 68 में, बीमार शहर 73 में, मछली बाजार 77 में, और रजनीगंधा की चोरी। मछली बाजार में क्या होता है? रजनीगंधा की चोरी होती है 85 में। अब हम देखते हैं रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र क्या है? पानी, इनका जल से संबंधित है। पानी के प्राचीर और पानी के समानार्थी क्या है? जल। तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ। पानी के प्राचीर यानी प्रचार जब ज़्यादा पानी का तो जल टूटता हुआ। फिर बीच का समय, जल टूटता है, जो बूंद बूंद गिरता है टूटता है, तो बीच में उसमें गैप भी हो जाता है, तो बीच का समय। और जो जल टूट जाएगा तो क्या होगा? तालाब भी सूख जाएगा। तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब। और फिर सूखा हुआ तालाब में क्या अपने लोग आते हैं और रात का सफ़र करते हैं। कहाँ? आकाश का छत पे। और बिना दरवाजे का वो मकान रहता है 20 बरस। क्या क्या रचना है? तो पानी के प्राचीर है पहले, पानी के समानार्थी जल है, तो जल टूटता हुआ, फिर जल टूटते के दो जल के बीच में गैप होता है, तो उसे कहते हैं बीच का समय के बाद सूखा हुआ तालाब हो जाएगा। फिर अपने लोग आएंगे वहाँ पे, रात का सफ़र काटेंगे, फिर आकाश की छत पर और बिना दरवाजे का मकान में बैठेंगे। बिना दरवाजे का मकान किसका है? रामदरस मिश्र का। बिना दीवार का घर कहेंगे तो मन्नू भंडारी, और बिना दरवाजे का मकान कहेंगे तो रामदरस मिश्र। और 20 बरस हो गए 96 में। तो कौन कौन सी रचना है? पानी के प्राचीर, पानी में आ की पा है पहले, तो पा से 1 नंबर पे। तो पानी के प्राचीर जो है 61 की रचना है। कहाँ के? गोरखपुर के पांडेपुरवा गांव के कृषकों का जीवन चित्रण है। पूछता है कभी कभी वर्ण विषय क्या है, तो पांडेपुरवा के गांव के कृषकों का चित्रण है। पानी के प्राचीर 1961 में। जल टूटता हुआ 1959 में, 69 में है। बीच का समय 70 में। अनमेल विवाह का वर्णन है, बीच का समय है। सूखता हुआ तालाब 1972 में, धनती धन्नापना के साथ जगदीश चंद्र गुप्त के। और फिर अपने लोग 76 में है। रात का समय 76 में है। नायिका रीता का ट्रेन यात्रा का चित्रण है। रात का सफ़र करती कौन? रीता। आकाश का छत में है, क्या है? आकाश पे कब आदमी बैठेगा, छत बना लेगा? जब बाढ़ आएगा। तो बाढ़ की त्रासदी में 79 में। बिना दरवाजे का मकान 84 में। और 20 बरस किस रिपोतार शैली में लिखा गया? 20 बरस रिपोतार शैली में लिखा गया। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। पानी के प्राचीर 61 में, गोरखपुर के पांडेपुरवा गांव के कृषकों का जीवन चित्रण है। जल टूटता हुआ 69 में है। बीच का सफ़र 70 में है। अनमेल विवाह। सूखता हुआ तालाब 72 में है। अपने लोग 76 में है। रात का सफ़र 76 में है। नायिका रीता के ट्रेन का यात्रा का वर्णन है। आकाश का छत हमने बताया 79 जब बाढ़ आ जाती है तो। और बिना दरवाजे का मकान हो गया। जब पानी का प्राचीर आएगा तभी तो बाढ़ आएगी, छत पे बैठेंगे लोग। बिना दरवाजे का घर हो जाएगा, तो सब इनसे सर्वनाश वाला ही सब वर्णन किए हैं। बिना दरवाजे का मकान 84 में। 20 बरस रिपोतार शैली में 96 में लिखा गया है। तो 61 से 96 तक 30 साल इन्होंने 35 साल लिखा है। तो पानी के प्राचीर 61 में, गोरखपुर के पांडेपुरवा कहानी है। जल टूटता हुआ 69 में है।
पानी के प्राचीर, पानी के समानार्थी जल, तो जल टूटता हुआ, जल के बीच में दो जल के बीच में क्या बीच का समय होता है, बीच का समय कब होगा, फिर जल जब टूटेगा तो सूखा भी आएगा, सूखा हुआ तालाब, फिर अपने लोग आएंगे, फिर क्या करें, रात में सफ़र करेंगे, रात का सफ़र हो जाएगा, फिर आकाश का छत आएगा, आकाश का छत के बाद बिना दरवाजे का मकान आएगा, फिर 20 बरस आएगा रिपोर्तार शैली में। और राजेंद्र अवस्थी का हम देखते हैं सूरज किरण की छाँव है, सूरज में जाए, फिर जंगल के फूल हो जाएंगे, फूल क्या मुरझाता है तो उतरते जुहर की सीपियाँ आएंगी, फिर बीमार शहर होगा, फिर मछली बाजार आएगी, फिर एक रजनीगंधा की चोरी होगी 86 में। और सूरज किरण की छाँव सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बस्तर के गोंड जनजाति का वर्णन है। और उतरते ज्वार की सीपियाँ में बम्बई के महानगर के देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का वर्णन है। बीमार शहर में यौन का है। और पानी के प्राचीर में गोरखपुर में है रामदरस मिश्र का। अनमेल विवाह जो है बीच का समय का है। और नायिका रीता का वर्णन रात का सफ़र में है। 20 बरस रिपोर्तार शैली में लिखा गया। तो ये इस तरह हो गया ये इनकी रचना। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से दोबारा बस। राजेंद्र अवस्थी का सूरज किरण की छाँव 59 में, बस्तर के गोंड जिले का जंगल के फूल 60 में, उतरते ज्वार की सीपियाँ 58 में, बम्बई के महानगर के देह में लिप्त व्यापार का वर्णन है, बीमार शहर मुक्त यौन संबंध का वर्णन 73 में, मछली बाजार 77 में, रजनीगंधा की चोरी 85 में। अब रामदरस मिश्र का है पानी के प्राचीर है, जल टूटता हुआ है, बीच का समय है, सूखता हुआ तालाब है, अपने लोग हैं, रात का सफ़र है, आकाश का छत है, बिना दरवाजे का मकान है, 20 बरस है। अब इस पर हम प्रश्न पूछते हैं एक बार दोबारा। प्रश्न पूछेगा कि राजेंद्र अवस्थी के किस उपन्यास में बस्तर के गोंड जनजाति का वर्णन है, तो बस्तर के गोंड जनजाति का वर्णन सूरज किरण की छाँव है। राजेंद्र अवस्थी किस उपन्यास में बम्बई महानगर के देह व्यापार का वर्णन मिलता है, तो उतरते ज्वार की सीपियाँ, उतरता देह व्यापार में लोग का शरीर उतर जाता है चेहरा, तो वह उतरते ज्वार की सीपियाँ। राजेंद्र अवस्थी किस उपन्यास में मुक्त यौन संबंध का वर्णन है, तो बीमार शहर में। पूछेगा रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में गोरखपुर के पांडेपुरवा का चित्रण है, तो पांडेपुरवा पानी के प्राचीर में। रामदरस मिश्र के अनमेल विवाह का वर्णन किस रचना में है, तो बीच का समय में। रामदरस मिश्र के नायिका रीता के ट्रेन की यात्रा का वर्णन रात का सफ़र में है। बाढ़ की त्रासदी का वर्णन रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में, आकाश का छत में। रामदरस मिश्र का कौन सी रचना है जो आज जो रिपोर्तार शैली में लिखी गई है, तो 20 बरस है 1996 में। तो इस तरह हो गए राजेंद्र अवस्थी और रामदरस मिश्र, दो रचनाकार, इनको हमने पढ़ लिया।